गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पेंद्र विश्वकर्मा, आप लोगों का मैथ्स का टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 4th की मैथ्स। ठीक है, तो इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को ये चैप्टर नंबर 8 पढ़ाया था। ठीक है, हमारा चैप्टर नंबर जो 8 था वो क्या था, पेरीमीटर के बारे में। तो हमने फाइंड आउट किया था कि जितने भी ट्रायंगल होते हैं, ठीक है, ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, कैसे निकालते हैं। इसके अलावा अपन ने स्क्वायर का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं उसको सीखा था, और साथ ही साथ में रेक्टेंगल और स्क्वायर का रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं उसको सीखा था। साथ ही साथ हमने जो स्क्वायर का पेरीमीटर है उसको भी निकालना सीखा था। ठीक है ना। आपका ट्रायंगल अगर कोई भी दिया है उसका पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, उसकी जितनी भी साइड दी रहती हैं, सपोज़ ए बी और सी कोई ट्रायंगल है तो यहाँ पे ए बी प्लस यहाँ पे बी सी और यहाँ पे सी ए, तीनों जो साइड्स हैं इसकी तीनों को ऐड कर देंगे तो इसका ट्रायंगल पेरीमीटर निकल आएगा। इसके बाद में जो स्क्वायर था, इसका पेरीमीटर निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इसका एक फॉर्मूला था 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, जिसमें एल जो है वो इसकी लेंथ थी। ठीक है, ये इसकी लेंथ थी, और जो बी है, बी इसकी जो है ये ब्रेड्थ थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पेरीमीटर में हम करते क्या हैं कि हम एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और एंड पॉइंट तक जाते हैं। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ तक, और यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ तक। ये पूरा राउंड करने में हमें जितना पैदल चलना पड़ता है या फिर जितनी हम डिस्टेंस कवर करते हैं वही उसका पेरीमीटर कहलाता है। तो एक स्क्वायर का पेरीमीटर, जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इससे भी हमने जाना था। ठीक है, इसके बाद में हमने एक स्क्वायर का जो पेरीमीटर है उसको भी निकाला था। ठीक है, यहाँ पे एक्सरसाइज भी दी हुई थी जिसमें क्या है, कई सारे क्वेश्चंस दिए हुए थे जिसमें हमें पेरीमीटर, जैसे यहाँ फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इन विच लेंथ इज 4.37 एंड ब्रेड्थ इज 2.19। फिर फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल हैविंग 5.3 सेंटीमीटर, 7.9 एंड 4.7। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो 5.3 है प्लस 7.9 प्लस 4.7, इन तीनों को ऐड कर देना है तो इसका पेरीमीटर आ जाएगा। इसके बाद में ए स्क्वायर हैज़ अ पेरीमीटर ऑफ 84.8 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच साइड, तो स्क्वायर का पेरीमीटर दिया हुआ है क्या, 84.8 सेंटीमीटर। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें हम 4 से डिवाइड करें, क्योंकि जो स्क्वायर है उसका पेरीमीटर क्या होता है, इसका पेरीमीटर होता है 4a। ठीक है, तो 4a इक्वल टू यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 84.8। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 84.8 में हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21.2। तो जो इसकी साइड की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 21.2। ठीक है, सेंटीमीटर, ये इसकी साइड आ जाएगी। इस तरह से आपको यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर हैविंग इट साइड 1.243 किलोमीटर, तो 1.243 किलोमीटर है, तो स्क्वायर है, इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 इंटू 1 इक्वल टू 4, 4 इंटू 2 इक्वल टू 8, 4 इंटू 4 इक्वल टू 16, यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम करते हैं। ठीक है, 1.243 इंटू 4। ठीक है, 4 इंटू 3 इक्वल टू 12 कैरी 1, 4 इंटू 4 इक्वल टू 16 प्लस 1 17 कैरी 1, 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 प्लस 1 9, और 4 इंटू 1 इक्वल टू 4, 4.972 ये इसका पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको आपको करना है। ठीक है, यहाँ पे भी जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं सब में आपको पेरीमीटर ही निकालना था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कुछ जो है
आपको MCQs दिए हुए हैं, ठीक है। इस MCQs का भी आपको सॉल्यूशन करना था, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर विल बी सेम व्हेन इट्स साइड इज। तो किसी भी स्क्वायर का एरिया और पैरामीटर दोनों सेम रहेगा, कब? जब इसकी साइड क्या होगी, ठीक है। तो अगर कोई भी स्क्वायर है, स्क्वायर में अगर इसकी साइड अगर 4 सेंटीमीटर की होगी, ठीक है, तो 4 इंटू 4 प्लस 4 इक्वल टू 8 प्लस 4 इक्वल टू 12 प्लस 4 इक्वल टू 16। तो 16 इसका एरिया पेरीमीटर हो जाएगा और इसका एरिया कितना हो जाएगा? तो एरिया होता है क्या, 4 इंटू 4 इक्वल टू 16, ठीक है। तो एरिया और पेरीमीटर दोनों सेम किस कंडीशन में होगा, जब इसकी साइड क्या है, कितने सेंटीमीटर की होगी, 4 सेंटीमीटर की, ठीक है। इसके बाद द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर हैविंग साइड 15 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर की साइड क्या है, 15 सेंटीमीटर, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा आपका 4a मीन्स 4 इंटू 15। तो 15 इंटू 4 इक्वल टू कितना होता है 60। तो 60 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज साइड इज 100 सेंटीमीटर। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, जिसकी साइड 100 सेंटीमीटर है। तो उसका क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब जिसकी सभी साइड जो है बराबर रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ये भी 100 हो गया, ठीक है, ये भी 100 हो गया और ये भी 100 हो गया। तो इन तीनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा 300 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या होगा 300 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर हैविंग इट्स साइड इज 10 मीटर। तो पेरीमीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 10, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10। तो 4a होता है, तो 4 इंटू 10 इक्वल टू 40। तो इसका क्या हो जाएगा 40 मीटर्स इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या करना, व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन द पैटर्न बिलो। तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा इस पैटर्न में, 125 है, फिर उसका 150 है, 175 है, 200 है। तो यहाँ पे आप देखिए कि क्या हो रहा है, इसमें 25 ऐड करेंगे तो 150 आ जाएगा, इसमें 25 ऐड करेंगे तो 175 आएगा, इसमें 25 ऐड करेंगे 200 है। तो यहाँ पे इसके आगे 225 इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा 225, ठीक है। इसके बाद में 4.75 मीटर कैन बी रिटन एज। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 मीटर 75 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद में सम ऑफ 3 kg एंड 12 kg इन दोनों को ऐड करना है आपको। तो 3 170 और 12 475 दोनों को ऐड कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको जो है ये सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अब आइए आज हम स्टार्ट करते हैं क्या, हमारा चैप्टर नंबर 9, जो कि क्या है हमारा प्ले विथ पैटर्न्स, ठीक है। तो पैटर्न्स क्या होते हैं आपको आज हम बताएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं पैटर्न क्या होता है। तो पैटर्न क्या होता है, व्हाट इज़ पैटर्न। तो अ पैटर्न इज़ अ रेगुलेटिंग इन द वर्ड और अ मैन मेड डिज़ाइन। तो पेरीमीटर क्या होता है आपका, पैटर्न क्या होता है आपका, व्हाट इज़ पैटर्न। तो पैटर्न इज़ अ रेगुलेटिंग इन द वर्ड और अ मैन मेड डिज़ाइन। तो पैटर्न जो है वो एक मैन मेड डिज़ाइन होता है। तो पैटर्न क्या होता है, अ पैटर्न इज़ अ रेगुलेटिंग इन द वर्ड और अ मैन मेड डिज़ाइन। मैन मेड डिज़ाइन होती है, ठीक है, या फिर एक ही चीज़ जब बार बार रिपीट होती है उसी सीक्वेंस में, तो वो क्या है, एक पैटर्न कहलाता है, ठीक है ना। एज सच द एलिमेंट्स ऑफ अ पैटर्न रिपीट इन अ प्रिडिक्टेबल मैनर। तो जो भी एलिमेंट्स रहते हैं वो रिपीट होते हैं प्रिडिक्टेबल मैनर में, ठीक है। अ ज्योमेट्रिक पैटर्न इज़ अ काइंड ऑफ पैटर्न फॉर्मेट ऑफ ज्योमेट्रिक शेप्स एंड टिपिकली रिपीटेड लाइक अ वॉलपेपर डिज़ाइन। तो पैटर्न को जब हम जो है
रिपीट करते रहते हैं बड़े डिज़ाइन में, तो वो एक बड़ा शेप बना लेता है, ठीक है। और उसमें जो है एक वॉलपेपर डिज़ाइन भी आ जाती है, ठीक है। इसके बाद में दूसरा टॉपिक क्या दिया यहाँ पे, लाइन ऑफ सिमेट्री। तो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है ये देखते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, व्हेन अ बेसिक शेप्स रिपीट इटसेल्फ मैनी टाइम्स, ठीक है। जब कोई बेसिक शेप कई बार रिपीट होता है, कैसा बेसिक शेप, जैसे मान लीजिए एक स्क्वायर है, ठीक है, इसमें ऐसा क्रॉस बना है, तो ये यहाँ पे भी रिपीट हुआ, इसमें भी ऐसा, फिर यहाँ पे भी रिपीट हुआ, इसमें भी ऐसा, यहाँ पे भी रिपीट हुआ, इसमें भी ऐसा। तो इस तरह का जब ये रिपीट होता है, क्या लिखा है, व्हेन अ बेसिक शेप रिपीट इटसेल्फ मैनी टाइम्स अ पैटर्न इज फॉर्म। एक यहाँ पे देखिए आपको पैटर्न दिख गया होगा, फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग शेप इज़ अ पैटर्न। तो यहाँ पे देखिए ये जो सेम टाइप का डिज़ाइन आया है, ये आपका एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ये स्क्वायर है, इसमें क्रॉस बना है, ये स्क्वायर है, इसमें क्रॉस बना है, ये स्क्वायर है, इसमें क्रॉस बना है, ठीक है। तो इस टाइप के पैटर्न जो बनते हैं, ठीक है, उसी में जो है सिमेट्री लाइंस भी आपकी आती हैं। तो यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री के बारे में क्या दिया हुआ है, व्हेन अ बेसिक शेप्स रिपीट्स इटसेल्फ मैनी टाइम्स अ पैटर्न इज फॉर्म। कई बार पैटर्न बनता है, फॉर एग्जांपल फॉलोइंग शेप इज़ अ पैटर्न। ये देखिए जो मैंने आपको बता रहा था वही चीज़ यहाँ पे आ गई। यहाँ पे देखिए एक रेक्टेंगल है, ठीक है, जिसमें अंदर क्रॉस बना है। ये सेम चीज़, वही चीज़ सेम क्या है, रिपीट हो रही है। यहाँ पे भी वही चीज़ है, यहाँ पे भी वही चीज़ है, ठीक है, यहाँ पे भी वही चीज़ है। तो सेम शेप आपका जो है देखिए सभी में रिपीट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे इट हैज़ अ रेक्टेंगल विथ अ डायगोनल। यहाँ पे एक रेक्टेंगल है जिसमें कि उसके डायगोनल्स दोनों बने हुए हैं। ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और इसका एक डायगोनल ये है और एक डायगोनल ये है। ये भी एक रेक्टेंगल है जिसमें इसका एक डायगोनल ये है, एक डायगोनल ये है, ठीक है। ये भी एक रेक्टेंगल है जिसका एक डायगोनल ये है, एक डायगोनल ये है, और ये भी एक रेक्टेंगल है जिसका एक डायगोनल ये है, एक डायगोनल ये है। तो ये सभी रेक्टेंगल्स हैं जिसमें डायगोनल्स हैं, तो ये एक साथ देखिए बने हुए हैं। तो ये देखिए एक आपको अलग ही इसमें डिज़ाइन समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यही चीज़ क्या है यहाँ पे पैटर्न बना देती है, ठीक है। इट हैज़ अ रेक्टेंगल विथ अ डायगोनल रिपीटेड टू जनरेट अ शेप। एक शेप बना दिया, द शेप हैज़ बीन रिपीटेड टू गेट अ पैटर्न। और फिर उसके बाद में इसी को जब रिपीट कर देते हैं तो वही जो है पैटर्न बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप लोगों को पैटर्न क्या होते हैं वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे क्या, लाइन ऑफ सिमेट्री की। तो लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे होती है कि इफ़ वी डिवाइड अ पैटर्न और एनी ज्योमेट्रिकल फिगर इनटू टू इक्वल हाफ्स एंड इफ़ बोथ द पैटर्न्स आर मिरर इमेज। तो अगर क्या है, हम किसी भी पैटर्न को जो है दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। और जब दो पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद में क्या होता है कि जो उसके दोनों पार्ट्स हैं वो एक दूसरे के क्या मिरर इमेज अगर हों, तो क्या होता है, द पैटर्न इज कॉल्ड अ सिमेट्रिकल पैटर्न और सिमेट्रिकल फिगर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ़ वी डिवाइड अ पैटर्न और एनी ज्योमेट्रिकल फिगर इनटू टू इक्वल हाफ्स एंड इफ़ बोथ द पार्ट्स आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, एक दूसरे की जो है मिरर इमेज हो, द पैटर्न इज़ कॉल्ड अ सिमेट्रिकल पैटर्न। तो उस पैटर्न को क्या बोला जाता है, सिमेट्रिकल पैटर्न या फिर सिमेट्रिकल फिगर, ठीक है। इफ़ वी फोल्ड द पैटर्न अलोंग द डिवाइडिंग लाइन, और अगर हम इस पैटर्न को जो है उनकी डिवाइडिंग लाइन से फोल्ड करते हैं, बोथ द पार्ट्स ओवरलैप एग्जैक्टली विथ ईच अदर, दोनों पार्ट जो है एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक जैसे ये हार्ट बना हुआ है, ठीक है ना, ये जो हार्ट का शेप है, ठीक है, इस तरह का हार्ट बना हुआ है। इसमें बीचों बीच हमने इसके ऐसी लाइन खींच दी। तो देखिए जो इसका ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट और ये पार्ट, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, एक मिरर इमेज है, ठीक है। और अगर जो है हम इसको इस लाइन से फोल्ड कर दें, ठीक है, आप अपने घर पे इस चीज़ को ट्राई करिएगा कि एक हार्ट के शेप को बनाइएगा और फिर उसको जो है बीचों बीच से अगर आप फोल्ड करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि ये वाला पार्ट जो है इस वाले पार्ट को पूरी तरीके से क्या ओवरलैप कर लेगा, ठीक है, या फिर क्या ढक लेगा, ठीक है।
तो इस तरह की जो लाइंस रहती हैं इन्हीं को जो है सिमेट्रिकल लाइंस बोला जाता है, ठीक है। और इस तरह के जो फिगर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, सिमेट्रिकल फिगर बोलते हैं, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है क्या, इफ़ वी डिवाइड अ पैटर्न और एनी ज्योमेट्रिकल फिगर इनटू टू इक्वल हाफ्स एंड इफ़ बोथ द पार्ट्स आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर द पैटर्न इज कॉल्ड अ सिमेट्रिकल पैटर्न। ऐसे पैटर्न को सिमेट्रिकल पैटर्न बोलते हैं और सिमेट्रिकल फिगर या फिर क्या, सिमेट्रिकल फिगर बोला जाता है। इफ़ वी फोल्ड द पैटर्न अलोंग द डिवाइडिंग लाइन बोथ द पार्ट्स ओवरलैप एग्जैक्टली विथ ईच अदर, दोनों जो है एक दूसरे को अच्छे तरीके से ओवरलैप कर लेते हैं। द डिवाइडिंग लाइन इज़ कॉल्ड द लाइन ऑफ सिमेट्री, और जो इनकी डिवाइडिंग लाइन रहती है इसी को क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे सी द एडजॉइनिंग फिगर ऑफ हार्ट, यहाँ पे देखिए जैसे हार्ट का फिगर दिया हुआ है, इसमें ये आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। और फिर इसके बाद में नीचे भी कुछ फिगर दिए हुए हैं, जैसे ये एक फिगर है, तो इस वाले फिगर में ये जो बीच से डॉटेड लाइन दी हुई है ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, ठीक है। क्योंकि इस इधर से अगर इसको फोल्ड करेंगे ऐसे तो ये पार्ट जो है इस पार्ट को पूरी तरीके से ओवरलैप कर लेगा, ठीक है। और एक लाइन हम इसमें यहाँ भी बना सकते हैं वर्टिकली, ठीक है। तो इसमें भी जो है ये पार्ट जो है इसका मिरर इमेज है, और इसको जब हम फोल्ड करेंगे तो ये भी इस वाले पार्ट को पूरा का पूरा क्या कर लेगा, ये ओवरलैप कर लेगा, है ना। ये देखिए यहाँ बगल में इसके में बनाया गया है। तो इस तरह का जो फिगर है इसमें दो टाइप की सिमेट्री लाइन है, एक ऐसी जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन और एक ऐसी जिसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आइए इसको देखते हैं। द पैटर्न इज सिमेट्रिकल अलोंग ए हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन से ये सिमेट्रिकल है, एज वेल एज अ वर्टिकल लाइन, एक वर्टिकल लाइन से भी ये सिमेट्रिकल है। हेंस दिस क्रॉस शेप पैटर्न हैज़ टू डिफरेंट लाइन ऑफ सिमेट्री, इसलिए यहाँ पे जो है टू लाइन ऑफ सिमेट्री, डिफरेंट लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह के फिगर होते हैं जिसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है और एक वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, दोनों होती हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक्सरसाइज दी हुई है, ठीक है, 9.1। इसमें क्या लिखा है, कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न। तो यहाँ पे आपको पैटर्न को कंप्लीट करना है, ठीक है। इस तरह का ये बना हुआ है एक रेक्टेंगल के अंदर, ठीक है। और इसमें यहाँ पे भी ऐसा बना हुआ है, तो यहाँ पे भी आपको सब में इस तरह के दो बनाने हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसके नीचे भी इसी तरह का दो शेप बनेंगे ट्रायंगल के, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जैसे ये सर्कल है, सर्कल में इसके चार पार्ट हैं, ठीक है। और पहले ये वाला पार्ट शेडेड है, फिर ये वाला शेडेड है, फिर ये वाला शेडेड है। तो यहाँ पे कौन सा पार्ट शेड करेंगे आप, ये वाला, और यहाँ पे कौन सा पार्ट शेड करेंगे, ये वाला। तो इसका जो पैटर्न है वो इस तरह से आप बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए इस तरह से क्रॉस है और यहाँ पे डॉट है, ये डॉट यहाँ पे आ गया, तो ये ऐसा क्लॉकवाइज ये घूमता जा रहा है, ठीक है ना। तो इसके आगे जो है यहाँ पे ये डॉट यहाँ पे आ जाएगा और ये ऐसा ये यहाँ पे बनेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या है, आपको ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर ईच शेप दैट इज़ सिमेट्रिकल, यहाँ पे आपको सिमेट्रिकल जो शेप है उसको बताना है और लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें बनानी है, ठीक है ना। तो इसमें यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी, इसमें यहाँ पे बन जाएगी, इसमें यहाँ पे बन जाएगी, और इसमें जो है ये जो है सिमेट्रिकल नहीं है तो इसमें नहीं बनेगी, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे पैटर्न कैन ऑल्सो बी मेड विथ नंबर्स एंड लेटर्स, ठीक है। तो पैटर्न जो है वो नंबर्स और लेटर में भी बनता है। बिलो आर फॉर एग्जांपल, जैसे ये ABC, फिर DEF GHI, ठीक है। तो यहाँ पे ABC है, फिर DEF है, GHI है, फिर यहाँ पे J K और L हो जाएगा, फिर M N और O हो जाएगा, फिर P Q और R हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे 26Z, 25Y, 24, तो ये 26 से 25 हुआ, 25 से 24 हुआ, तो यहाँ पे 23 होगा, फिर 22 होगा, 21 होगा, फिर 20 होगा। और यहाँ पे Z से फिर Y आया, Y से X आया, तो X के बाद में यहाँ पे W आएगा, फिर उसके पहले क्या आएगा, V आएगा, ठीक है।
फिर यू आएगा। इस तरह से यहाँ पे पैटर्न आपका बनेंगे। जैसे यहाँ पे 864 है, फिर 764 है, 664 है, तो ये 100 कम हो रहा है, तो यहाँ पे 564 हो जाएगा, फिर 464 हो जाएगा। इस तरह से जो है चीज़ें अब बनती जाती हैं, ठीक है ना। इसके बाद में यहाँ पे टाइलिंग और फ्लोर पैटर्न के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है टाइल्स के बारे में? टाइल्स आर द ज्योमेट्रिकल शेप्स विच कैन कवर अ गिवन शेप कम्प्लीटली विदाउट लिविंग अ गैप। तो टाइल्स का मतलब क्या होता है? ये एक ज्योमेट्रिकल शेप होता है जो कि पूरा शेप कम्प्लीटली कवर कर लेता है और जिसमें एक भी गैप नहीं रहता। दिस कैन बी यूज टू कवर फ्लोर। आपने जो आपके घर के फ्लोर हैं उसमें देखी होगी टाइल्स, ठीक है। रूफ्स को कवर करती हैं, वॉल्स में लगी हुई देखी होंगी टाइल्स आप, शॉवर्स और ऑब्जेक्ट्स लाइक टेबल टॉप एट्सेट्रा, हर जगह पे जो है आपने टाइल्स को देखा होगा, ठीक है। एनी ज्योमेट्रिकल फिगर कैन बी एक्सटेंडेड वन आफ्टर द अदर विदाउट लिविंग अ गैप बिटवीन, ठीक है। टाइल्स में जो है कि ज्योमेट्रिकल शेप्स जो हैं वो बनते ही जाते हैं, ठीक है, एक दूसरे को कवर करते हुए, और एक जो है गैप बीच में बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, वी कैन एक्सटेंड टाइल्स इनडेफिनेटली टू फॉर्म अ पैटर्न सचेस। यहाँ पे एक टाइल्स का शेप दिया हुआ है इस तरह का, ठीक है। तो इसको जो है आप जो है कहीं पे भी फिट कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसको लगाते हुए आप एक दूसरे में सेट करते हुए कई सारी लगा सकते हैं और बीच में जो है गैप बिल्कुल भी नहीं आएगा और एक अलग सा डिज़ाइन बन जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद में समटाइम्स वी कैन यूज़ 2 और मोर ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स टू फॉर्म अ टाइल, ठीक है। कई बार जो है हम कई सारे अलग अलग पैटर्न भी जो है यूज़ करते हैं टाइल्स को बनाने के लिए। इन द टाइल गिवन बिलो रेक्टेंगल ट्राइंगल आर एक्सटेंडेड टू फॉर्म पैटर्न। यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, यहाँ पे देखिए एक ये रेक्टेंगल है, ठीक है, और एक यहाँ पे ये ट्राइंगल है। दोनों का यूज़ किया गया है किसके लिए? टाइल्स को बनाने के लिए। ये देखिए ये जो है ये रेक्टेंगल शेप की टाइल्स हैं, ठीक है, इनको अलग लगाया गया है, ठीक है, अलग कलर की भी हैं। और यहाँ पे देखिए ये ट्रायंगल शेप की टाइल्स हैं, ठीक है, तो इनको अलग लगाया गया है। तो कई बार जो है अलग अलग शेप भी हम यूज़ करते हैं जो है पैटर्न को बनाने के लिए, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है टाइल्स होती हैं। टाइल्स भी में भी जो है आपका पैटर्न ही रहता है, रिपीटेड पैटर्न रहता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक्सरसाइज 9.2 है, इसमें क्या दिया हुआ है? ट्राई विद दिस रेड टाइल विदाउट लिविंग अ गैप, कुड यू डू इट, डिस्कस विथ योर फ्रेंड। तो यहाँ पे जो है एक सर्कल बना हुआ है, तो इसको आपको बताना है कि आप कोई डिज़ाइन इसका बना सकते हैं क्या सर्कल से ही, ठीक है। यहाँ पे आपको बनाना है कि कैसा आप डिज़ाइन बनाएंगे। और यहाँ पे यू कवर दिस फ्लोर विद दिस टाइल, इस टाइल से जो है यहाँ पे आपको पूरा इसको कवर करना है आगे बढ़ाते हुए, ठीक है ना। और कैन यू मेक सच अ फ्लोर डिज़ाइन विथ अ टाइल लाइक ए सर्कल। और एक फ्लोर डिज़ाइन आपको बनानी है जो कि एक सर्कल की हेल्प से बनेगी। तो क्या आप बना सकते हैं क्या? तो वो भी आपको करना है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसको पेंट करना है आपको, ठीक है, और कंप्लीट करना है। यहाँ पे एक पैटर्न दिया हुआ है, ब्लू कलर है, फिर इस तरह का, फिर ये डिज़ाइन और ये ब्लू कलर, फिर ये डिज़ाइन, फिर ये और ये ब्लू कलर, ठीक है। तो इसी को आपको आगे बढ़ाना है हर एक पैटर्न को। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक आपका डिज़ाइन बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे भी टाइलिंग पैटर्न को आपको कंप्लीट करके इसमें कलर करना है, ठीक है। तो इसको आप लोग करिए स्टूडेंट्स, ठीक है। और अगर कहीं पे नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।